हेलो पाइसेस। पाइसेस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, अपने आप को सिंगल मानते हैं, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन ये चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या फिर अब तक अनमैरिड हैं या कुंवारे हैं, अब तक शादी नहीं की है, ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें ये 23 फरवरी से लेकर 3 मार्च 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी, और इन दिनों कोई नया पर्सन आ रहा है लाइफ पार्टनर बनने के लिए तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, और अगर कोई पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। पाइसेस का रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मून। पाइसेस, जो आपका रिसेंट पास्ट था वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिस पर भी आपका दिल आ, जो बंदा या बंदी था जिसके साथ आप लव रिलेशन में जाना चाहते थे या शादी करना चाहते थे, या फिर ऑलरेडी शादीशुदा से थे, उनसे तलाक हो गया है, जो भी रीजन रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां ना तो आपको जितना भी आपने उस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की, उस बंदे के साथ लाइफ आगे बढ़ाने की कोशिश की, उतना ही चीटिंग, फ्रेब, धोखाधड़ी कुछ ऐसा हुआ, या तो वो पहले से ही शादीशुदा थे या लव रिलेशन में थे या किसी और से प्यार मोहब्बत करते थे और आप से भी प्यार का दिखावा कर रहे थे, या फिर आप कुछ ऐसा उनके साथ कर रहे थे, चीटिंग, फ्रेब, धोखाधड़ी, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा था। तो यहाँ एक दूसरे की ईगो हर्ट हो रही है, होती दिखाई दी, और कहीं ना कहीं हिडन लव भी दिखाई दिया कि शादीशुदा होते हुए भी वो समाज के डर से या परिवार के डर से आपसे प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते थे, जताना नहीं चाहते थे। तो कहीं ना कहीं काफी नेगेटिविटी महसूस की आप लोगों ने, और इसलिए आपको लगा कि जब तक आप इस रिश्ते को हील नहीं करते थे, मेडिटेट नहीं करते, तब तक ये जो ग्रहण सा इस रिश्ते पर लगा हुआ है वो खत्म नहीं हो सकता। इसलिए इस रिश्ते से लेट गो करते हुए दिखाई दिए, ऐसी जगह पर जाते जहां पीस, सुकून, शांति मिल सके, आपकी भावनाओं को समझा जा सके और आपके प्यार को समझा जा सके। तो क्योंकि काफी चीटिंग हो रही थी इस रिश्ते में, धोखाधड़ी हो रहा था, या तो आप कर रहे थे या सामने वाला कर रहा था। तो इसमें एक दूसरे की जो ईगो है वो हर्ट हो रही थी। तो कहीं ना कहीं डिसाइड किया कि इस रिश्ते में जाने से अच्छा है आप इस रिश्ते से फिलहाल के लिए लेट गो कर दे, जब तक चीजें सही नहीं हो जाती। हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में आप दिखाई दिए। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। इस समय आपकी एनर्जी क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके प्रेजेंट करंट एनर्जी में भी बता रही कि आप कहीं ना कहीं रिश्ते को लेकर जगल कर रहे हैं, प्रॉब्लम में है। कभी आप क्योंकि आप अंदर से टूट चुके हैं, हार्टेड है, चाहकर भी उस दर्दनाक हादसे को नहीं भुला पा रहे हैं जो आपके साथ पास्ट में हुआ। तो अंदर से आप काफी परेशान या दुखी दिखाई दे रहे हैं। तो आप जगलिंग पीरियड में हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ जाना चाहिए या लव लाइफ की तरफ बढ़ना चाहिए, एक नए प्यार की तरफ बढ़ना चाहिए, नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं कुछ केसेस में आपको हो सकता है कि कुछ केसेस में लग रहा है कि उन्हें अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ जाना चाहिए, इसमें स्टैंड नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसमें काफी नेगेटिविटी है, काफी प्रॉब्लम है। और कुछ केसेस में लग रहा है कि आपको लग रहा है कि अगर आप इस रिश्ते में एक
इमेच्योर एनर्जी की तरह एक नई बिगिनिंग करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, तो धीरे धीरे करके जो हर्टेड हुए हैं, जो प्रॉब्लम में है, जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, वो धीरे धीरे खत्म होगी और चीजें सही हो सकती हैं। क्योंकि अगर आप अब इस रिश्ते में स्टैंड नहीं लेंगे तो इस रिश्ते को आप खो सकते हैं। तो कुछ केसेस में इस रिश्ते की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और कुछ केसेस में लग रहा है कि अभी आप को जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं एज डिफरेंस भी दिखाई दे रहा है। ये एनर्जी इमेच्योर हो सकती है, नई हो सकती है। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। काफी परेशान या दुखी आप दिखाई दे रहे हैं, आप काफी हर्टेड अभी भी हैं। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी भी आपकी इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। तो देख लेते हैं, अगर कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है, तो नए बंदे की एनर्जी इन दिनों क्या हो सकती है। 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। फिर से वही दिखाई दे रहा है सब कुछ कि आप काफी प्रॉब्लम में हैं, हर्टेड हैं, दुख तकलीफ में हैं, आप अपने उस हादसे को नहीं भुला पाए हैं जो आपके साथ हुआ है। लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके साथ काफी विश्वासघात हुआ है, बड़ा धोखा आपको प्यार में मिला है। तो आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, प्रॉब्लम में हैं, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो नए पार्टनर की एनर्जी है, अगर आप किसी बंदे या बंदी को जानते हैं और उनसे आप लव रिलेशन में जाना चाहते हैं नए पार्टनर के रूप में, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई दोस्त, कोई कलीग, कोई बॉस, या जहां आप काम करते थे, तो जिस भी बंदे या बंदी को जानते हैं, तो अगर आप उठेंगे, चलेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, आप किसी की हेल्प लेंगे, मदद लेंगे, तो अभी भी जो नए पार्टनर की एनर्जी है वो काफी, अगर आप ये कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि जो भी जिसने जो भी गलती की है उसको माफ कर देते हैं और माफी मांग लेते हैं, आगे उनकी तरफ से कोई भी ऐसी गलती नहीं होगी, चाहे वो हिडन लव रहा है या फिर एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट फीलिंग रही है, और वो इस रिश्ते को एक नए पार्टनर के रूप में, एक नई लाइफ के रूप में लाइफ पार्टनर बनाने के लिए रेडी है, तैयार है, कमिटमेंट वगैरह देते हैं। और मेल और फीमेल एनर्जी जो अगर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो अपने थोड़ा सा अपने आप को हार्ड बनाते हुए, और बहुत ज्यादा हार्ड है तो अपने आप को सॉफ्ट बनाते हुए अगर आगे बढ़ते हैं, तो एक नया रिश्ता आपका कायम हो सकता है। यानी कि नए पर्सन की जो एनर्जी है वो काफी अच्छी जा सकती है, लेकिन आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, किसी की मदद लेनी पड़ेगी, किसी ऐसे बंदे की जो आपका इस रिश्ते में मदद कर सकता है। अगर आप किसी फ्रेंड या दोस्त को जानते हैं और उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो यूनिवर्स की तरफ से एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा ये रिश्ता बन सकता है अगर आप कोशिश करेंगे। तो और अगर आप नहीं कोशिश करना चाहते तो एक दूसरे को माफ कर दीजिए, एक दूसरे से माफी मांग लीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। तो कुछ केसेस में आगे बढ़ने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं और कुछ केसेस में लग रहा है कि इसका जब तक हल और सॉल्यूशन नहीं निकल जाता तब आप डिप्रेशन से बाहर नहीं आते, तो आप सोच ही नहीं पा रहे हैं कि आप करें तो क्या करें। तो देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से डील करते थे, अटैचमेंट या फील कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। क्या कोई पुराना पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, और आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। द टावर, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एस ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि कुछ ना कुछ जो रिश्ता आपका बहुत अच्छे से जा रहा था, आपको लग रहा था कि लॉन्ग लाइफ रिश्ता जाएगा, स्टेबल होगा, कामयाब होगा, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी अनबन हुई, ग्रह नक्षत्र चेंज हुए, बदले के जो आपका ग्रह थे 7 चक्रास थे वो इम्बैलेंस्ड हो गए, और ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़ा कि रिश्ता आपका
तहस नहस सा हो गया, एकदम खत्म हो गया। लेकिन अगर नए सिरे से आप अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेते हैं, भले ही आप अंदर से चोटिल हैं, दुख तकलीफ में हैं, अभी भी उस दर्दनाक हादसे को भुला नहीं पाए हैं, तो लेकिन नए सिरे से एक उठेंगे, चलेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो क्योंकि कई बार क्या होता है कि ना चाहते हुए भी बंदा ऐसा डिसीजन ले पड़ता है कि जो उनके हाथ में नहीं होता। तो अगर नए सिरे से एक बिगिनिंग करते हैं, एक शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके जो दरार आ गई है, जो दूरियां बन गई हैं, जिसे आप लव रिलेशनशिप में थे या उनसे शादी करना चाहते थे, तो अगर ये जो लक की ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बता रहा है कि लक की पीरियड आपके साथ है, लक आपका साथ देने आ रहा है। अगर बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी के, बिना किसी धोखाधड़ी के, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, चाहे इसमें वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, उन सब चीजों को छोड़ते हुए, उनको भुलाते हुए नए सिरे से यूनिवर्सिटी जो आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, अच्छे आइडियाज दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो फिर से जो है वो रिश्ता नए सिरे से एक नई अपॉर्चुनिटी के रूप में एक फिर से रिश्ता कायम हो सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। इसमें 10 दिन से 10 सप्ताह या 10 महीने का समय वक्त लग सकता है और भाग्य बार बार साथ नहीं देता। तो अगर समय आपके फेवर में है तो उसको यूटिलाइज करते हुए आपको नए सिरे से कोशिश करनी चाहिए और इसमें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दुख के बादल हैं, वो खत्म हो सके और नए सिरे से, भले ही आप अंदर से टूटे हुए हैं, चोटिल हैं, परेशान हैं, लेकिन अगर आप आगे बढ़ेंगे नए आइडियाज, नई अपॉर्चुनिटी के साथ, तो फिर से वो नए रिश्ते के रूप में वो रिश्ता आपका आगे बढ़ सकता है। फिर से खुशियां उसमें आ सकती हैं और फिर से इस रिश्ते को जोड़ा जा सकता है। तो इस तरह की एनर्जी इसमें दिखाई दे रही है कि जो रिश्ता एकदम बिल्कुल खत्म सा हो गया था, तो वहां बिल्कुल एकदम नई अपॉर्चुनिटी के साथ नई बिगनिंग, नई शुरुआत करने की जरूरत है। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी जो है, अगर आप कोशिश करेंगे, शुरू से शुरू करेंगे, तो वापस आने की काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। अगर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो रिश्ता जरूर कायम हो सकता है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको, और बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है जजमेंट। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ छलावा मत कीजिए, छल कपट मत कीजिए, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए, सीधा और सरल रास्ता अपनाइए, चाहे भले ही उसमें समय लगे, वक्त लगे, आपको वेट करना पड़े, इंतजार करना पड़े। दिल और दिमाग से काम लेते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम्स है, जो दुख के बादल हैं, वो खत्म होंगे और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। लेकिन अगर आप किसी के साथ हेरा फेरी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, तो बाद में आपको रिग्रेट होगा, बाद में पछतावा होगा और उसका कोई हल और सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसलिए बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी धोखाधड़ी के, बिना चोरी चकारी, हेरा फेरी के, एक अच्छी भावना के साथ आगे बढ़िए। सही समय आने का और बिगिनिंग, शुरुआत कीजिए, दिल और दिमाग से काम लीजिए। अगर आप गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, पुरानी बातों को नहीं दोहराएंगे, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, तो जो लटकी हुई विशेष है, अटकी हुई विशेष है, वो आपकी पूरी हो सकती हैं। फिर से रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्ते में सुधार हो सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।